हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय जीके करेक्टर सेक्टर में आपका स्वागत है। आप लोग देख सकते हैं जीके करेक्टर सेक्टर एक नया सेशन लेके आया है जिसमें आप लोगों को करंट अफेयर के साथ जीके स्टेप वाइज कराए जाएंगे। जितना हो सके आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और डेली करंट अफेयर के साथ स्टेप वाइज आप लोग पढ़ें। आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम कंपटीशन के होने वाले हैं सारे एग्ज़ाम में हमारे जीके आपको बहुत मदद करेगी। चलिए क्लास को आगे बनाते हैं। फिर आप लोग को पुनः एक बार बता देते हैं, हमारा चैनल है जीके करेक्टर सेक्टर, जिसमें हमारे सारे फ्रेंड्स मिलके इस जीके करेक्टर सेक्टर को चला रहे हैं। आपको सारे विषय के धीरे धीरे आपको सभी नोट्स मिलेंगे। अभी इस पे ओनली जीके का क्लास मिल रहा है, आगे इंग्लिश का भी मिलेगा, जीएस का भी मिलेगा, बहुत सारे क्लास आपको मिलेंगे। इस पे हो सके आप लोग जितना से जितना इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए हम तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? तो हमें सपोर्ट करें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पुनः हम आपको स्वागत करते हैं जीके करेक्टर सेक्टर में। चलिए आज हम नया सेशन लेके आए हैं बिहार से संबंधित जीके के बारे में, अर्थात बिहार के बारे में जीके से चर्चा करेंगे। बिहार के जो भी मुख्य क्वेश्चन बनते हैं जो आगामी एग्जाम में आने वाले हैं और जो बहुत बार पूछे जा चुके हैं, हम उन सारे क्वेश्चनों को, बिहार से संबंधित क्वेश्चनों को आज हम जानेंगे। चलिए पुनः हम आपको स्वागत करते हैं जीके करेक्टर सेक्टर में। आपका स्वागत है। चलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम वीडियो रोज़ अपलोड करते हैं, आप लोग को डेली मिलता रहे, जिससे आप लोग को मदद हो। ये क्वेश्चन आप पढ़िए, आपको एग्ज़ाम में 2 नंबर की गारंटी मेरी है। 2 नंबर जरूर ही आएंगे। एक बार वीडियो देखिए, आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर अवश्य ही आएंगे। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नवनालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो आप लोगों को सभी को मालूम ही होगा किसके लिए प्रसिद्ध है। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। पाली अनुसंधान संस्थान के लिए नवनालंदा महाविहार प्रसिद्ध है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, युक्ति योजना बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? युक्ति योजना है जो बिहार सरकार के द्वारा कब प्रारंभ किया गया था? तो 23 अप्रैल 2011 ईस्वी को। 23 अप्रैल 2011 ईस्वी को युक्ति योजना शुरू किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदेह के राजा ने निशक या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यहाँ कहाँ वर्णित है? यहाँ कहाँ वर्णित है? अर्थात विदेह के राजा ने निशक या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिया था। स्वर्ण ये कहिए या निशक कहिए या सतनाम कहिए, उसे उपहार में दिया था विदेह के राजा। विदेह बोला जाता था मिथिला को। विदेह क्या बोला जाता था? मिथिला के राजा को उसने उपहार में दिया था। इसकी चर्चा किस पुस्तक में, किस उपनिषद में है? तो यह है बृहदारण्यक उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी चर्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1050 ईस्वी में दोस्तों, कितने ईस्वी में? 1050 ईस्वी ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है? अर्थात 1050 ईस्वी के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है? तो अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश में। अंतरजी खेरा उत्तर प्रदेश में मिला था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था दोस्तों? तो आप लोग को सबको मालूम होगा, पटना में हुआ था। सचिवालय कांड कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। और कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को। 11 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। इसके बाद है 15वीं सदी में। कौन सी सदी में? 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? प्रमुख केंद्र था, कहाँ था? जौनपुर था। जौनपुर था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 अप्रैल 1930 ईस्वी को
नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? नमक कानून को भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो पटना के किस स्थान को चुना गया था? तो नखास पिंड को चुना गया था। नखास पिंड को चुना गया था। कौन सा पिंड था दोस्तों? तो नखास पिंड को चुना गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1758 में। कितने ईस्वी में? 1758 में। 1758 में किस कंपनी ने बिहार में शेरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था? शेरे के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। तो अंग्रेजी, कौन सी? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिया था। 18 से 19 अगस्त, 18 ये कहिए या 19 अगस्त 1920 ईस्वी को, 18 या 19 अगस्त 2020 ईस्वी को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो एक उसी प्रकार के एक और क्वेश्चन है कि 18 से 29 अगस्त, 18 से 29 अगस्त अर्थात इसी दोनों डेट के बीच में 18 से 29 अगस्त का ये 1920 ईस्वी को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 12वां अधिवेशन हुआ था भागलपुर में, जिसका अध्यक्षता किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद ने किया था। चलिए, ये अगस्त की जो महीना थी ना, उसमें ये सस्पिशन है क्वेश्चन में, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है कि 18 और 29 अगस्त या 18 से 19 अगस्त के बीच में ही हुआ था। ये दोनों डेट आए तो यही होगा इसका आंसर। चलिए, ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन ये पूछा जाता है कहाँ हुआ था ये अधिवेशन? तो भागलपुर में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था मुख्य रूप से? तो बहावी आंदोलन का। कौन सा आंदोलन का? बहावी आंदोलन का। पूछता है क्वेश्चन कि बहावी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो पटना में शुरू हुआ था। किस लिए? तो धार्मिक आंदोलन के लिए। कब शुरू हुआ था? तो 1830 में। देख लेते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों ने 1855 में किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजन बारो को। किसको हराया था? मेजन बारो को हरा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया था? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। किसने किया था? अमर सिंह ने किया था। और 1857 ईस्वी में किसने? 1857 ईस्वी में कहाँ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी? कहाँ की थी? दरभंगा की, डुमराव की और हथुआ की राजाओं एवं जमींदारों ने अंग्रेजों की रुपा पैसा से मदद किया था। इसलिए तो मेरा बिहार का ये स्थिति हो गया था। अगर उस समय अंग्रेज की कोई मदद नहीं करता ना, तो उसी समय मेरा भारत आज़ाद हो जाता है। इतना पिछड़ा नहीं रहता। अभी जाके इतना परेशानी झेलना पड़ रहा है, वो झेलना नहीं पड़ता हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के नेता वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? वीर कुंवर सिंह की मृत्यु 9 मई 1858 को हुई थी। 9 मई 1858 को हुई थी। 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था दोस्तों? कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था। 1899 से 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? अर्थात मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? मुंडा आंदोलन के नेता बिरसा मुंडा थे। पूछता है क्वेश्चन कि मुंडा आंदोलन के नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा थे। कौन थे दोस्तों? बिरसा मुंडा थे। चलिए बिरसा मुंडा थे। चलिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? कौन से आंदोलन की शुरुआत हुई थी? स्वदेशी आंदोलन का। कौन से आंदोलन का? स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हुआ था। 1800 कितने दोस्तों? 1908 ईस्वी के छोटा नागपुर कासत अधिनियम ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? किस प्रथा पर रोक लगाई थी? तो खुटकट्टी भूमि पर
खुट कट्टी भूमि व्यवस्था पर उन्होंने क्या कर दिया था, छोटा नागपुर में रोक लगा दिया गया था, छोटा नागपुर में रोक लगा दिया गया था। इसके बाद है व्यवस्था। इसके बाद देखेंगे हम आप व्यवस्था के बारे में, व्यवस्था के बारे में हम देखेंगे। देखिए व्यवस्था क्या थी कि 1916 ईस्वी में लखनऊ ने कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधियों के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे। 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में, लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उस अधिवेशन में बिहार के कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शामिल लिए थे, तो राजकुमार शुक्ल एवं ब्रज किशोर प्रसाद, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने उस सम्मेलन में भाग लिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में किस कॉलेज की स्थापना की थी, तो बिहार विद्यापीठ की। कौन से कॉलेज की, बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी। 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया था, तो गया में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों, तो गया में किया गया था। इसके बाद चलिए इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। 1934 ईस्वी में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी के गठन की घोषणा की गई थी, किस पार्टी की गठन की घोषणा की गई थी दोस्तों, तो भारतीय कांग्रेस समाजवाद पार्टी की घोषणा की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम से बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा के लिए क्रमशः कितनी सीटें की व्यवस्था की गई थी, 30 एवं 152 सीटों की, 30 एवं 152 सीटों की व्यवस्था की गई थी। 1940 ईस्वी में किस संस्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था, तो रामगढ़ झारखंड में। कहाँ हुआ था दोस्तों, रामगढ़ झारखंड में हुआ था। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। यहाँ पे बगल की रोड भी जाम हो चुकी है क्योंकि हम लोग छत पे रहते हैं, तो बगल की जो छोटी सी गली है उसमें जाम भी लग जाती है। यहाँ दिल्ली की तो यही स्थिति है। चलिए हमें उसकी स्थिति से साउंड से लेना देना नहीं, हमें क्वेश्चन से लेना देना है। चलिए आप लोग को पुनः जीके करेक्टर सेक्टर में आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं। आप हमारे क्लास में बने रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। और हमारे सेशन को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा जीके करेक्टर सेक्टर को आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पुनः आप लोगों को हम जय हिंद।